केजीएफ के बाद रामायण, रॉकी भाई से सीधा रावण बने। हालांकि इनके पास पहले राम का ऑफर आया था। जब डायरेक्टर खुद इनके पास गए थे और कहा था कि हम एक फिल्म बना रहे हैं रामायण, तो आप उसमें हमारे साथ काम करना चाहोगे? इन्होंने कहा स्टोरी सुनाओ। और जब इनको स्टोरी सुनाई गई, इनको स्क्रिप्ट दिखाई गई, इनको डायलॉग्स दिखाए गए, इनको बहुत सारे अलग अलग एंगल से सीन भी दिखाए गए, तो इन्होंने सामने से कहा कि मुझे रावण का रोल करना है, मुझे राम नहीं बनना। और जब इनसे पूछा क्यों, तो इन्होंने कहा देखो पॉजिटिव रोल है ना, मेरे पे सूट ही नहीं करता, मुझे पुलिस पसंद नहीं और हीरो बनना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो डायरेक्टर ने कहा ठीक है आप रावण बन जाओ, ये तो और भी अच्छी बात है कि हमारा विलन जो है वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आजकल विलनों का टाइम चल रहा है, विलन ट्रेंडिंग में ज्यादा रहते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है ये बन जाओ। फिर ये सवाल था कि अगर यश जैसा इतना बड़ा एक्टर विलन बन रहा है, रावण बन रहा है, तो अब राम किसको लोगे? ऐसे में नीतीश तिवारी मूवी के डायरेक्टर ढूंढ रहे थे कि मैं राम बनाऊं तो बनाऊं किसको। तो ऐसे में सबसे पहले पहुंच गए अक्षय कुमार, मैं राम का रोल कर देता हूँ। इन्होंने कहा रहने दो, इन्होंने कहा नहीं चाहिए भाई, दुआओं में याद रखो। पहले इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। इन्होंने पहले ऋतिक रोशन को कन्विंस किया कि भाई मूवी बना लो, राम बन जाओ हमारी फिल्म में। अब ऋतिक रोशन ने ना बोल दिया कि भाई देखो जोधा अकबर मेरी लास्ट हिस्ट्री बेस्ड मूवी थी, इसके बाद मैं कभी हिस्ट्री बेस्ड मूवी के ऊपर काम नहीं करूंगा, मैं किसी भी हिस्टोरिकल टॉपिक पे मूवी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा जो जोधा अकबर का कैरेक्टर है ना वो खराब हो जाता है। इसके बाद इन्होंने और भी 2-3 लोगों को कन्विंस किया, पर वो माने नहीं, और कुछ लोग माने वो इनको पसंद नहीं आए, जैसे कि अक्षय पाजी। फिर आगे चल के इनको ख्याल आया कि क्यों ना बॉलीवुड किंग को बुलाया जाए, जिसने एनिमल दिए अभी अभी 1000 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पे लक अच्छा था कि रणबीर भैया मान भी गए कि हाँ मुझे आपका टॉपिक पसंद है, मुझे आपका ये जो रामायण का प्रोजेक्ट है मुझे उसमें इंटरेस्ट है, तो मैं आपके साथ काम करना पसंद करूंगा। अब ये बात है साल 2023 की, उस टाइम में जस्ट अभी एनिमल रिलीज हुई थी और रणबीर कपूर ने अपना टैलेंट दिखाया था पूरी दुनिया को और 1000 करोड़ का कलेक्शन भी किया। अब यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, एक के बाद एक अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी कास्टिंग आ रही थी। हनुमान जी के लिए सन्नी देओल को लाया गया। अब मेकर्स इतने श्योर थे अपनी रामायण को लेकर, अपने टॉपिक को लेकर, मेकर्स इतने श्योर थे कि इन्हें किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं थी। 825 करोड़ लेके ये लोग फिल्म बना रहे थे, ऐसी फिल्म बना रहे थे कि ऐसी स्टोरी बना रहे थे जो ऑलरेडी लोगों को पता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले आते यश भैया पे। 2018 में इनकी KGF 1 आई थी, जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी, बहुत मशहूर हुई थी। उसके बाद इन्होंने 4 साल का इंतजार किया और KGF 2 उतारी, और जो KGF 2 थी उसने हिस्ट्री बना दी इंडियन सिनेमा में। इतनी बड़ी हिट हुई थी और इतनी इंटरेस्टिंग मूवी थी। पुष्पा 2 से ज्यादा मुझे KGF 2 पसंद आई थी। अब ऐसा नहीं है, बाहुबली 2 भी अच्छी थी, पर KGF 2 इज मच बेटर देन पुष्पा एंड बाहुबली, ये मेरा मानना है। अब ये जो 3 मिनट का टीजर है, इसको इंट्रो बोला जाता है, ज्यादातर लोग इसको टीजर बोलते हैं। हालांकि ये टीजर नहीं है, क्योंकि टीजर में आपको लुक्स देखने को मिलता है, आपको सीन देखने को मिलता है, आपको कैरेक्टर्स की एंट्रीज दिखने को मिलती है, पर यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। अभी तक इसका फर्स्ट लुक भी बाहर नहीं आया है। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है कि ये लोग बना क्या रहे, दिखाना क्या चाहते हैं ये लोग। अभी इसका जब टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, तब इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी, पर उसके लिए अभी बहुत टाइम है, क्योंकि इन लोगों ने डेट चुनी है 2026 दिवाली। मतलब अभी भी 1.5 साल के बाद ये इसका फर्स्ट पार्ट आएगा और पार्ट 2 आएगा 2027 में। अभी ये कह तो रहे उसके बाद ये पोस्टपोन करेंगे 2028 2029। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन अगर होता है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम रॉकी भाई की बात कर रहे थे, हम यश की बात कर रहे थे। एक्चुअली मैं भी यश हूँ, बट मैं तो छोटा सा यूट्यूबर हूँ, वो तो बहुत बड़े इंसान है। इनका ये कहना था कि KGF 2 के बाद, KGF की शूटिंग एक्चुअली करने के बाद लोगों के मेरे पास फोन आने लगे। मेरे पास लगभग 1000 से ज्यादा मूवी की स्क्रिप्ट आई, मूवी की स्टोरी आई, और सबने ब्लैंक चेक दे दिया था कि भाई देखो जो अमाउंट तुम्हें चाहिए वो बता दो, हम तुम्हें दे देंगे, पर किसी ना किसी तरह आप हमारी फिल्म में आ जाओ, बस आई जाओ। इन्होंने कहा नहीं, जो गलती प्रभास ने की थी वो गलती मैं नहीं करूंगा। बाहुबली 2 के बाद प्रभास भैया ने जो धज्जियां उड़ाई है वो मैं नहीं करूंगा, वो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। अपनी जो इमेज है ना रॉकी भाई की, वो मैं मेंटेन करना चाहता हूँ, और इसीलिए इन्होंने कोई भी मूवी साइन नहीं की। और जो भी इन्होंने की है, इन्होंने 2 मूवी साइन की है जहां तक मुझे याद है। एक इन्होंने टॉक्सिक की और दूसरी है रामायण। टॉक्सिक में भी इनका रोल विलन टाइप का ये जो टीजर आया था उसमें हमें दिख रहा, और रामायण में भी इनका रोल रावण का ही है, मतलब नेगेटिव रोल है। और इनके जो फेस है ना, इनका जो फेस है और जिस तरह से ये विलन का रोल इन्होंने किया था KGF में, ये विलन पे ही शूट करते हैं, तो लोगों को वही देखना पसंद है और ये वही कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि ये अपनी इमेज को खराब नहीं कर रहे जैसा प्रभास ने किया था। अभी इनकी जो फिल्म आ रही है टॉक्सिक, वो भी पोस्टपोन हो गई है। हाँ, वो पहले 2025 में रिलीज होने वाली थी अप्रैल में। अभी इनका ये कहना है कि देखो किसी ना किसी कारण से मतलब फिल्म अच्छी नहीं बनी है। यश खुद और जो डायरेक्टर है, मेकर से, वो उतने सेटिस्फाई नहीं है फिल्म को लेके। अब यश भैया का ये कहना है कि देखो फिल्म बन गई थी, एडिट भी हो गई थी, ऑलमोस्ट काम हो गया था, बट कुछ काम अभी बाकी था, तो इसी बीच हमने फिल्म देखी और हमें कुछ पसंद नहीं आई, कि हमें थोड़ी सी कमी लग रही, तो इस वजह से इन्होंने इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया अगले साल के लिए। पहले 10 अप्रैल को
आने वाली थी 2025 में, अब ये 26 मार्च को आएगी, सॉरी 19 मार्च को आएगी 2026 में। मतलब 1 साल का और हमें इंतजार करना पड़ेगा यश भैया की बैक टू बैक फिल्म्स देखने के लिए। पहले आएगी टॉक्सिक और दूसरी आएगी ये रामायण। अब देखते हैं क्या करते हैं। पहले ये काम SRK ने किया था, खान साहब ने, इनकी एक ही साल में 2 फिल्म आई थी, साल 2023 था या फिर 22 था मुझे याद नहीं है। एक ही साल में इनकी 2 फिल्म आई थी, एक थी पठान और दूसरी थी जवान, और दोनों ने गोली मार दी थी पूरे के पूरे बॉलीवुड के मुंह पे। अभी इनकी कास्टिंग भी सुन लो, अरुण गोहिल, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, विवेक ओबरॉय, रवि दुबे, सन्नी देओल, यश भैया, साई पल्लवी, रणबीर कपूर, वाह वाह वाह। अभी इसका सिर्फ इंट्रो वीडियो है, बस एक छोटी सी झलक दिखाई है हमें, 1-2 सीन दिखाए, पर सीन तो ये गजब के बनाए, इसमें कोई डाउट नहीं। ये जो 1-2 सेकंड के सीन है ना, चाहे हम रणबीर कपूर की बात कर ले, ये सीन इन पे शूट कर रहा है जो कि एब्सोल्युटली फाइन है, कोई डाउट नहीं। और दूसरी तरफ यश तो भाई, इनकी तो आंखें ही बोलती है इनसे ज्यादा, तो रावण के रोल में इनसे ज्यादा तो कोई और शूट करता नहीं, ये इन्होंने दिखा दिया बस अपने 1 सेकंड के सीन से। तो यहाँ पे बाकी सब तो ठीक है, बस एक चीज में थोड़ा सा डाउट होता है कि टाइमलाइन प्रॉब्लम है यार। पहले तो ये फिल्म 2 पार्ट में आने वाली है, बट एक प्रॉब्लम है, रामायण की जो स्टोरी है वो बहुत बड़ी है। पहले तो क्या आप 2 पार्ट में उसको कवर कर सकते हैं? अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दिखाना चाहते हैं पूरी की पूरी रामायण, तो क्या आपके लिए 2 घंटे ठीक होंगे? मान लीजिए आप 3 घंटे की भी फिल्म बना लेते हैं, 3.5 घंटे की भी फिल्म बनाते हैं, तो भी क्या 7 घंटे इनफ है आपको पूरी की पूरी रामायण दिखाने के लिए? और दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप रामायण ही दिखाना चाहते हो, पूरी की पूरी कंप्लीट रामायण कॉपी टू कॉपी, तो ये मत करना भैया। 800 करोड़ क्या 1000 करोड़ लगाओगे तो भी नहीं चलने वाली, बिकॉज लोगों को पहले से ही पता है व्हाट इज रामायण, रामायण में क्या होने वाला है, ये हर हिंदुस्तानी को पता है, जुबान पर है यार स्टोरी। और अगर आप कॉपी पेस्ट करके मूवी बनाते हो तो सबको पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो व्हाई शुड समबडी कम टू वॉच योर मूवी? तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। अगर इसको सॉल्व करते ये लोग, अगर कोई अलग से ट्विस्ट एंड टर्न ये लोग लाते, कुछ सस्पेंस बनाते, कुछ थ्रिलर बनाते, कुछ ऐसा दिखाते हैं जो आज से पहले हमने नहीं देखा है, तो कुछ हो सकता है, वरना तो ये 800 करोड़ भाई किसी काम के नहीं रहेंगे। खैर वैसे आज के लिए मेरे पास उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।